Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का लेसन नंबर 4 दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के एमसीक्यू. इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी नंबर में पूछे जाते हैं. सो आई होप आप सब जो है वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें. एंड मैं तो ये बताऊंगी, लेकिन व्हाट इज़ योर ड्यूटी इज़ टू स्टे ट्यून इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में आपको बेटा जैसे ही क्वेश्चन नंबर आता है कुछ चंद सेकंड में आपको दूंगी और उसके साथ ही जो है आपको जल्दी से हर क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट करके. ठीक है भाई, तो आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन. एंड बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. सो आई होप सब बिल्कुल ही रेडी हैं अपनी सीट्स पे और कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए. ठीक है, एंड मुझे इतनी उम्मीद है बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हो है ना, तो सबसे जल्दी आंसर देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे आके मैं भी चेक कर सकती हूँ. चलो, सो लाइक दिस यू विल गेट वन क्वेश्चन जिसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे एंड सिर्फ कोई एक ही होगा करेक्ट. ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन तुमने दे दिए लिख के, एक ही करेक्ट होगा इसमें. ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द लेसन. हम जो है सब्जेक्टिव में फिर भी 2-3 लाइनें लिख सकते हैं, पर बेटा मेरे ऑब्जेक्टिव में तो एक ही आंसर सही होता है. तो अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करो, मेरी वीडियोस को देखो अच्छे से है ना, अच्छे से स्टडी करो. चलो शुरुआत करते हैं. आंसर देने का पैटर्न कैसा है वो मैं पहले ही बता देती हूँ. डायरेक्ट आंसर मत देना, बिना क्वेश्चन नंबर आंसर मत देना, क्योंकि फिर मुझे समझ आएगा ही नहीं. ठीक है, आपको कैसे आंसर देना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत लंबा नहीं लिखना है. क्वेश्चन का नंबर लिख लेना. जैसे क्वेश्चन 1 है, 1 लिखा, एक छोटू सा डैश लगा देना. ABCD मान लो, जैसे B है आपका आंसर फॉर इंस्टेंस, तो ऑप्शन लिख देना. पूरा आंसर नहीं भी लिखो कि मतलब तुमने पूरा अगर जापानीज नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, अगर फास्ट टाइप तुमको जल्दी जल्दी आंसर देना है, नहीं लिखो तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन एंड ऑप्शन लिखना एट मोस्ट इंपॉर्टेंट. डन है, चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ विच फिल्म, यानी फिल्म्स कौन सी फिल्म से वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों को. पर्सनली मैं बता चुकी हूँ लेसन मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो है जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही एक्चुअल बात की है बिना घुमा फिराए. तो हमारी जो इंडियन फिल्म्स हैं, पहले टाइम की बात वो कर रहे हैं अराउंड 1920s के अराउंड, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी. तो किससे कंपेयर किया गया है? इज़ इट A कोरियन, B जापानीज़, C वेस्टर्न या D पाकिस्तानी? तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, और जब तक मैं क्वेश्चन बोलती हूँ यानी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो टाइम मिल चुका है. वेरी ऑब्वियस ऑप्शन इज C वेस्टर्न. वेस्टर्न से बेसिकली मतलब क्या होता है, हम वेस्टर्न कंट्री किसे कहते हैं, अमेरिकन जो है लोग, वहाँ की फिल्में, उसे हम कहते हैं वेस्टर्न. तो बेसिकली अगर आपकी बुक में अमेरिकन दिया है सो यू शुड नो अमेरिकन को भी वेस्टर्न कहा ही जाता है. वेस्टर्न कल्चर यानी वी आर रेफरिंग टू अमेरिकन कल्चर. ठीक है, गोरे लोगों का जो कल्चर होता है. चलो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 2. क्विकली टेल द आंसर टू दिस. ये मैं हर बार पैटर्न लिख के बता दूंगी कि भूल ना जाना, ऐसे ही लिखना है. चलो, क्वेश्चन 2 सेज द सिनेमा डैश in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts major and minor. These are exact lines from your lesson. आपके लेसन से एग्जैक्ट लाइनें उठाई गई हैं. तो जब भी मैं कहती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, खुद से भी लेसन को 2 बार एटलीस्ट रीड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 बार उसको अच्छे से रीड करो तो बिल्कुल समझ आएगा कि फिलअप में क्या आएगा. यहाँ पे A combines, B destroys, C deletes या D rescues. Quite obvious. Answer is option A, combines. Combination का मतलब क्या होता है? combine का मतलब मिलजुल के किसी चीज़ को बनाना, है ना, combine करके. तो जो है हमारे राइटर कहते हैं सिनेमा जो है हमारी मूवीज़ की इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सिर्फ एक चीज़ से मिलके नहीं बनी, इन सब का कॉम्बिनेशन है. चाहे वो पोइट्री हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, डांस हो, कितनी सारी चीज़ें उनका एक कॉम्बिनेशन है. सो ऑप्शन ए कंबाइंस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. ठीक है, सभी ने यही आंसर दिया है. चलो आ जाओ क्वेश्चन 3 पे. ऑफन बाय अ क्वियर प्रोसेस of reasoning,
dash was equated with action and action with melodrama. Again, these lines are from your lesson. आपके lesson से ये लाइनें हैं. Often by a quick process of reasoning, dash was equated with action and action with melodrama. Is the answer A, movement, B, producing, C, acting, D, direction? So बहुत ही obvious answer है. Answer is option A, movement. यानी रीजनिंग मूवमेंट किससे रिलेटेड किया गया था? एक्शन से, और एक्शन को मेलोड्रामा से. तो ये पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आई होप सभी को क्लियर है. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन 4 पे. क्विकली टेल द आंसर. What our cinema need above everything else is a style, an idiom, a sort of dash of cinema which would be uniquely and recognizably Indian. तो फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि इसमें जो राइटर है वो कहना चाहते हैं हम इंडियन जो थे ना, इंडियन सिनेमा 1920s के टाइम 70s के टाइम तक भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न कल्चर से. ये तो बेटा अभी ऐसा टाइम आया है कि हमने जो है अपने कल्चर को इतनी वैल्यू फिर से बढ़ा दी है. वी हैव स्टार्टेड मूविंग टू ऑल द इंडियन थिंग्स. तो एक टाइम तक वेस्टर्न कल्चर का इतना था, वहाँ के गाने, वहाँ का टाइप, सब कुछ वहाँ जैसा है ना. अब इसमें जो है कहते हैं राइटर कि इंडिया में कमी है भाई, लोग हमसे ढूंढ के जा रहे हैं चीज़ें. हमारा कल्चर इतना वास्ट है कि मतलब तुम शायद एक शहर की एक सोसाइटी में भी जो है वहाँ का कल्चर उठाना, उस पर भी कितनी फिल्में बन सकती हैं. तो वही कहते हैं कि हमें एक स्टाइल की, एक इडियम की, अ सॉर्ट ऑफ डैश की ज़रूरत है जिससे यूनिकली लगेगा मूवी देख के, हाँ भाई ये इंडियन है, प्योरली हिंदुस्तानी है. सो इज द ऑप्शन ए फाइनेंस, बी स्टूडियो, सी कमिटी, डी आइकोनोग्राफी. वेरी सिंपल आंसर इट इज. काफ़ी टाइम में ऑलरेडी दे चुकी हूँ भाई. आंसर इज ऑप्शन डी. अलग ही वर्ड है जो कि आपको दिया गया था आपकी बुक में, अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी. ठीक है, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The raw material of cinema is dash itself. सिनेमा के लिए, यानी सिनेमा इज बेसिकली मूवी बनाने का रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बेटा रॉ मटेरियल लगता है. जैसे तुमको कोई गर्म कपड़े बनाने हैं तो वूल तुम्हारा रॉ मटेरियल है कि नहीं? तुमको कोई एजुकेशनल वीडियो बनानी है तो वो सब्जेक्ट के बारे में तुम्हारा रॉ मटेरियल है. वैसे ही सिनेमा के लिए रॉ मटेरियल क्या कहा है राइटर ने, अपने दिमाग से मत बताना, लेसन के अकॉर्डिंग. इज इट ए स्टूडियो, बी कैमरा, सी हॉल, या डी लाइफ? अगेन जो भी आंसर्स होते हैं खुद से सोचोगे तो आंसर शायद चेंज कर दो. लेसन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है जो हमारे राइटर ने बताया है. वेरी सिंपल इट इज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइफ. यानी सिनेमा के लिए रॉ मटेरियल मूवीज कैसी बना सकते हो? लोगों के जीवन पे ही. दैट इज द रॉ मटेरियल इटसेल्फ. डन? ओके. मूविंग टू क्वेश्चन 6. हु इज द ऑथर of what is wrong with Indian films? ऑथर बेसिकली यानी इस लेसन के राइटर कौन है? तभी मैं जो है शुरुआत में नाम नहीं लेती हूँ उनका, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी भाई. सो जल्दी से बिना कहीं देखे क्विकली रिकॉल योरसेल्फ दैट हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स. ए सत्यजीत राय, बी महादेवी वर्मा, सी विद्यापति, या डी पूरन सिंह? इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल स्लोमो में, ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर देते हो. ठीक है, मैं बहुत फास्ट बोल सकती हूँ, ये तो मैं धीरे धीरे कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से आंसर सबके सब दे दें, सबको मौका मिले हैं. चलो हो गया आंसर. डन है भाई. क्या है आंसर? इज वेरी ऑब्वियस. ऑप्शन ए, जो कि खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत राय. सो ही हैज़ रिटन दिस लेसन. डन है. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इसका भी दो आंसर सही से. ये कैसा 7 है? ऐसे. ठीक है, ज़्यादा स्टाइलिश बन गया 7. चलो. In which of the following international film festival Satyajit Ray received award? जैसा मैंने आपको कहा भाई, खुद ही वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तभी उसके अंदर की बातें पूरी उन्होंने लिख के बताई हैं. सो यू शुड नो. फिर से ये वाली बातें कहाँ आती हैं? अबाउट द ऑथर. आपके लेसन की शुरुआत में या फिर मैंने भी पढ़ाया है, जो भी लेखक होते हैं उन्होंने इतना बढ़िया पीस लिखा है आपके लिए, तो उसके बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है. तो सत्यजीत राय के लिए पढ़ा था हमने, तो उनको जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड कहाँ मिला था? इज इट ए वेनिस, बी कांस, सी बर्लिन, डी ऑल ऑफ दीज? कौन सी जगह पे मिला है? देखती हूँ किस किस की मेमोरी बहुत ही शार्प है, और मेमोरी शार्प है तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में मदद आएगी हैं. सो मुझे लगता है जो साइंस में बहुत इंटरेस्टेड होंगे साइंस पढ़ने में, बायोलॉजी वगैरह, तो उनकी मेमोरीज भी काफ़ी शार्प रहती हैं.
ठीक है, तो जल्दी बताओ, ये चीज़ याद होनी चाहिए, वेरी ऑब्वियस है भाई, ऑल ऑफ दीज, हर जगह पे मिला है उन्हें अवार्ड। इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड उन्हें वेनिस में भी मिला है, उन्हें कांस में भी मिला है, उन्हें बर्लिन में भी मिला है, तीनों जगह ही जो उन्हें क्या मिल चुका है, अवार्ड फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक, ऑल ऑफ दीज, तीनों शहरों के भाई तीनों जगहों के नाम दिए गए हैं, तो ये आंसर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, जल्दी से बेटा आंसर बताओ। राय यूज्ड टू कंपोज डैश फॉर हिज ओन फिल्म्स, यानी सत्यजीत राय जी जो हैं वो कंपोज करते थे, बनाते थे, क्या बनाते थे, अपनी खुद की मूवियों के। इज इट ए स्क्रिप्ट, बी म्यूजिक, सी सॉन्ग्स, या डी नन ऑफ दिस। क्लियरली बताया गया है भाई लेसन में कि राय जी अपनी खुद की मूवियों के लिए क्या बनाया करते थे। स्क्रिप्ट यानी कि मूवी कैसे होने वाली, मूवी की स्क्रिप्ट तो पता ही है खैर कि कैसी मूवी होने वाली है, कॉमिक है, रोमांटिक है, क्या आगे होगा, म्यूजिक पता ही है, सॉन्ग्स भी पता है। सो वेरी ऑब्वियस इज इट ऑप्शन बी, दैट इज म्यूजिक। संगीत बनाते थे वो अपनी खुद की मूवीज के लिए। ठीक है, चलो डन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय। इनमें से कौन सी मूवी जो है राय जी ने खुद प्रोड्यूस की है। प्रोड्यूस, अच्छा प्रोड्यूस और डायरेक्शन में कभी किसी को कंफ्यूजन आए तो पी से पी याद रखो, प्रोड्यूस से पैसा याद रख सकते हो। तो प्रोड्यूस यानी क्या, जिस पे उन्होंने पैसा लगाया हो। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं भाई, जो पैसा लगाता है। डायरेक्टर जो तो सारी मूवी में लोग डिसाइड करेगा कौन से हीरो हीरोइन होंगे, पूरा डायरेक्शन देना, ऐसे बनेगी, यहाँ शूट होगी। तो ये प्रोड्यूसर वो जो है पैसा लगाए। सो इज इट ए पत्थर पंचली, बी शतरंज के खिलाड़ी, सी चारुलता, डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि भाई इंडियन ही है वो, तो तीनों में भी इंडिया की मतलब इंडियन नेम्स में ही है ना, पत्थर पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी, चारुलता, या ऑल ऑफ दीज। सो काफ़ी ऑब्वियस आंसर है इसका, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही नाम दिए गए थे। अब अगेन क्योंकि बच्चे जो है अबाउट दी ऑथर की इन्फॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, पढ़ते नहीं हो कभी कभी, इसलिए पर्पसली मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ मेंशन किया है कि भूल गए हो, बहुत लाइटली ले लिया हो तो उसको आप पढ़ो, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं ऑथर के लिए भी क्वेश्चंस। चलो डन है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे क्विकली से। Which of the following university conferred on Satyajit Ray an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received? ये बहुत बड़ी बात थी जब मैं पढ़ा भी रही थी आपको एक्सप्लेनेशन में। राय जी को जो है ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, यानी पीएचडी कर लेते ना जब डॉक्टरेट के आगे, नाम के आगे, एक तो भाई डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर होता है भाई एमबीबीएस करके बनते हैं, एक जो है पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री बनती है, वो अलग होती है, जिनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। तो इन्हें एक ऐसी यूनिवर्सिटी से मिली थी डॉक्टरेट डिग्री, मतलब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जितना मुश्किल है, इन्हें इस डिग्री से नवाजा गया था। सो विच यूनिवर्सिटी इज दिस? इज इट ए कैम्ब्रिज, बी कैलिफोर्निया, सी ऑक्सफोर्ड, या डी पेरिस? सो वेरी ऑब्वियस इट इज ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिली है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ओके चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम बात फिर से करते हैं, फिर से आ जाते हैं लेसन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? ऑथर यानी लेखक के अकॉर्डिंग इनमें से ऐसे कौन सी फील्ड है जिसमें जो है वो एक्सपेक्ट करते थे कि जितना इंपॉर्टेंस बाकी चीज़ों को दिया जाता है उतना ही रिस्पेक्ट उसे भी मिलना चाहिए एज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, एज अ क्रिएटिविटी। इज इट ए म्यूजिक, बी लिटरेचर, सी सिनेमा, या डी स्पोर्ट्स? तो वो ये कहना चाहते थे कि इस फील्ड को लोग बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, तो वो ये चाहते थे कि बहुत रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत आर्ट का एक कला का एक फॉर्म ही है ये। सो वेरी ऑब्वियस जिसके ऊपर ये पूरा लेसन है, सी सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहते थे। खैर आज तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, यानी कितने लोग उस पर रिलाई करते हैं यार, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे आइकन सब वहीं से हैं। तो ये बहुत पहले की बात है जब वो ये सपना देखते थे, विच इज़ एब्सोल्युटली अब तो सच हो ही गया है। चलो ऑप्शन सी सही आंसर किया है मार्क। आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, साल के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन सेज इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यानी हिंदुस्तान की सबसे पहली शॉर्ट फिल्म, एक दो नाम आपने सुने होंगे। अभी का जो नाम है दैट इज फीचर फिल्म,
आपने इस लेसन में भी एक ऐसा नाम सुना होगा। बेटा फीचर फिल्म की मैं अगर बात करूँ तो आज के टाइम में, है ना, जो तुम मूवियाँ देखते हो इतनी बढ़िया होती हैं, बढ़िया गाने होते हैं, एक्शन होता है, लाइटिंग सब होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ फीचर फिल्म। अब शॉर्ट फिल्म बेसिकली ऐसी रही थी कि जो बहुत ही छोटी सी थी, उसमें इतना म्यूज़िक वगैरह का इंक्लूजन नहीं था, आज की फिल्मों से काफ़ी अलग थी। तो वो कब बनाई गई थी, कब प्रोड्यूस की गई थी? सो आंसर इज ऑप्शन ए 1907 AD। अगर जिसको याद हो, नहीं हो तो कर लेना। अगेन एक छोटी इन्फो और देती जाऊँ, है ना, इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरीथिंग। तो इसे हिंदी में हम 1907 कहेंगे, इंग्लिश में कई लोग 1907 कहते हैं। अब 1907 नहीं कहोगे, जैसे बेटा अगर इस ईयर को तुम क्या बोलोगे 2023 ऐसे बोलोगे, इसको क्या बोलोगे 1913, तो इसे क्या बोलोगे, इसे आप प्रोनाउंस करते हैं 19, तो ठीक है, लेकिन जब भी इस साइड पे ज़ीरो आ जाए बीच में तो आप उसे बोलते हैं नॉट, NOT नॉट। दिस विल बी 1907, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो को तुम किससे प्रोनाउंस करोगे, नॉट से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप है जिसे रख सकते हो, याद रखना बिल्कुल ही, एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जिसको ये याद था यार, बहुत बेहतरीन, आपकी मेमोरी अच्छी है भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगला ही क्वेश्चन आ गया फीचर फिल्म के ऊपर। सो लेट्स सी हु गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन विच ईयर द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म्ड। फीचर फिल्म मैंने वही कहा, यानी शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत अलग होती थी, फीचर फिल्म यानी आज के टाइम की बेहतरीन मूवीज लाने की तैयारी कर दी गई थी उस टाइम में भी। सो कौन सा ईयर है? ए 1913 AD, बी 1925 AD, सी 1935 AD या डी 1947 AD। सो क्विकली से बता दो इसका आंसर। आई होप सभी को याद होगा, जिसको याद है उसको कुछ सेकंड ही लगेंगे आंसर दे देने में। इट इज़ ऑप्शन ए 1913 AD। शॉर्ट फिल्म आई 1907 में और हमारी जो है फीचर फिल्म कब आई 1913 में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न में उम्मीद कर रही हूँ आंसर दे रहे होगे। डन, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड। यानी सत्यजीत राय जी के अकॉर्डिंग उस टाइम में इंडियन मूवीज़ यानी बाहर की मूवियाँ तो इंडिया में बहुत दिखाई जाती थी, लेकिन इंडिया की मूवियाँ अब्रॉड बाहर नहीं दिखाई जाती थी, तो उनकी क्या वजह थी? ए, इंडिया ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स, बी, बिकॉज इंडियन फिल्म्स आर वीक इन क्वालिटी, सी, ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, और इज इट डी, none of these। तो exactly according to the lesson आपको इसका आंसर बताना है, which is very obvious, ऑप्शन ए। उन्होंने एक्चुअली दो बातें कह के ये कहा था, जिसको याद आ रहा हो, तो वो दूसरी बात यहाँ दी नहीं गई है तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि या तो मतलब वो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के लिए यार हमारी खुद की इतनी आबादी है, हम खुद में ही पोटेंशियल मार्केट हमको मिल जाता है, कमाई हो जाती है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि शायद हमको अपनी खुद की फिल्मों पे भी शर्म आती है। तो वो पॉइंट यहाँ नहीं दिया है, नहीं दिया है तो तुम किसे मार्क करोगे? जो दिया है। एवरी टाइम ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ याद रखा करो, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है ना। अगर उसमें से एक बात भी दे गई, दूसरी नहीं दी, तो तुम उस एक को तो टिक करो, उसे क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। सो आई होप ऑप्शन ए सभी ने मार्क कर लिया होगा करेक्ट आंसर। Come to question 15. What does the word mysterious mean? Simply आपसे एक शब्द का मतलब पूछा गया है, the word is mysterious. So बताओ इसका आंसर क्या होगा? A, secret, B, impossible to understand, C, hidden fact, or is it D, none of these? हल्के से मिलते जुलते शब्द हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा। जब हम लेसन पढ़ रहे थे तब भी मैंने जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए थे और बोला था कि बेटा ज़रूर से नोट डाउन कर लेना, पढ़ते टाइम बुक साथ में रखा करो, वही वर्ड दिखाओ, उस पर पेंसिल से मार्क करके मीनिंग लिख दो, हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन बी, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़। अच्छा, मिस्ट्री सुना है? मिस्ट्री वाले कुछ लोग जो होते हैं उनको इस जॉनर की मूवियाँ देखना या फिर हम क्या कह सकते हैं, इस जॉनर की जो है नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायद समझ ही नहीं आए, यानी ऐसा होता है, मतलब
देखो मिस्ट्री का कुछ लोग बोलेंगे मतलब मैम सीक्रेट टाइप का भी तो है, टाइप है, लेकिन मैंने क्या कहा, बहुत ही क्लोज कंपटीशन है इन वर्ड्स के बीच में। मिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, अभी कुछ दिखाया, अपन सोचते हैं कि ये विलन है, अरे पर विलन तो कोई और ही निकल के आता है, तो समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी तुमको सामने सामने दिख रहा है क्लियरली कि ये विलन होने वाला है, लेकिन मिस्ट्री में क्या होगा, एकदम से जो है पलट जाती हैं चीज़ें। सो दैट इज बेसिकली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मिस्टीरियसली। डन है, चलो। सो अब जो है इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपन अपने MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। आपको पता है आपकी ड्यूटी क्या है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में जितने भी आंसर्स हो गए हैं, जितने सही गए हैं, उसका स्कोर बताना है मुझे कमेंट करके। कैसे बताना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे करके बता सकते हो। देखो ऐसे जितने भी, यानी 13 आए तो 13 आउट ऑफ 15, 14 आउट ऑफ 15 करके अपने स्कोर बताओ, ठीक है, और देखो कहाँ गलती की गई है। सो वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जितने भी स्टूडेंट्स अगर न्यू हैं तो उन्हें बता दूं कि दीज आर ऑल आर टॉप कोर्सेज, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ऑल दी वीडियोज आर टोटली फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।